भारत और मालदीव के बीच मौजूदा संकट के बीच मालदीव के राष्ट्रपति भारत आ सकते हैं। मालदीव की सरकार ने राष्ट्रपति के भारत दौरे के लिए भारत से अनुरोध किया है। हालांकि मालदीव को भारत की तरफ से अभी तक दौरे के लिए कोई तारीख नहीं दी गई है। मालदीव के जो प्रेसिडेंट है मिजू साहब, उन्होंने वो बताते हैं इंडिया आना, ठीक है जी, देखो लेट गया, डर गए, ये हो गया, वो हो गया। एंड देन ऑब्वियसली मालदीव्स एक बहुत ही छोटा कंट्री है, इसमें तो कोई शक नहीं है। दे कांट अफोर्ड टेक्निकली इंडियाज रात। एक तो ये कि मालदीव्स के अंदर उनके एमपीज ये बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट मुर्सी को रिमूव किया जाए, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट लाया जाए। और नेशन जहां पर यूनिटी आती है वहां पर चीजों को ऊपर लेकर जाया जाता है और अपनी कंट्री को एक अच्छी जगह पे और एक जगह मुकाम पर लेकर जाया जाता है, जो कि इंडिया में इस वक्त वाकई मौजूद है। उनकी यूनिटी की बेस पे तो देखे ना कि उन्होंने अगर इसका बाइकआउट किया तो आज वो $मिलियन का जो है ना वो मालदीव को उन्होंने नुकसान दे दिया। मालदीव से तनातनी के बीच भारत आना चाहते हैं राष्ट्रपति मुइज़ू। सूत्रों से खबर, इस महीने के आखिर में भारत यात्रा की जताई इच्छा। वो दूसरे मुल्कों को जब उन्हें पेनलाइज करना होता है, पनिश करना होता है, तो कैसे करते हैं? दीज आर द वेज इंडिया इज यूजिंग इट्स पॉपुलेशन, इट्स पीपल एज ए लिवरेज ओवर अदर्स। ये जो कहते हैं ना 1.4 बिलियन पीपल, हर तकरीर में प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं 1.4 बिलियन पीपल, वो क्या है? वो कहते हैं मार्केट है, हम जिधर चाहें जहाज मोड़ दें, जिधर चाहें जहाज वहां से वापस लें। दैट बेसिकली ट्रांसलेट्स इनटू मनी। लोग जाएंगे। इंडिया की तरफ से बाकायदा एक कैंपेन चलाई गई कि बॉयकॉट मालदीव्स, और सिर्फ यही नहीं कि जुबानी जमा खर्चा, बल्कि इसमें हमने देखा कि हजारों की तादाद में बुकिंग्स कैंसिल हुई और टिकट्स कैंसिल करवाई गई। जब ये जो मामला हुआ है तो उन्होंने फुली सपोर्ट किया अपने प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है, और वो ये भी सुनने में आ रहा है कि वो बाइकआउट करेंगे अब नेक्स्ट, ठीक है। तो इसी तरह कौमें बनती हैं जो यकजा होकर रहती हैं और उनकी तरक्की का राज ही है कि एक दूसरे को। ये कहा जा रहा है कि जी मालदीव के जो प्रेसिडेंट है मिजू साहब, उन्होंने वो चाहते हैं इंडिया आना, ठीक है जी। और ये डेट्स उन्होंने इस क्राइसिस से पहले की दी हुई हैं कि वो इंडिया आना चाहते थे। दिस इज व्हाट वी हैव हर्ड। और अच्छा, अब ये जो चीज़ है, अब इसको इंडियन मीडिया के कुछ सेक्शन सारी बातें इस तरह प्ले करेंगे, कहेंगे भाई देखो लेट गया, डर गए, ये हो गया, वो हो गया। एंड देन ऑब्वियसली मालदीव्स एक बहुत ही छोटा कंट्री है, इसमें तो कोई शक नहीं है। दे कांट अफोर्ड टेक्निकली इंडियाज रात। इफ इंडिया सेज कि जी हमारा जो है ना वो उसको अगर उनको बर्दाश्त करना पड़ जाए तो वो नहीं कर सकते। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि बहुत सारी जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने बहुत सारे इसके जो इम्पैक्ट स्टडी करने शुरू कर दिए, ठीक है जी। और कि जी ये क्या जो है इसका इम्पैक्ट है इन चीज़ों का, और कितने लोग जो हैं अब जाएंगे या नहीं जाएंगे, आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा। ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कहा जा रहा है कि मार्केट शेयर जो है इंडियंस का वो कम हो गया, ठीक है जी। और ये मालदीव्स की टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो ये कह रही है। और इसमें जाहिर बात है कि एक जैसे मैंने बताया कि जितनी भी जो होटल कैंसिलेशन इम्पैक्ट सर्वे आते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आप देखिए, क्योंकि सारा कुछ तो ऑनलाइन है, आपको पता चल जाता है कि जनाब कितने लोग आपको बुक कर रहे हैं, कितने लोग आपके होटल्स में आ रहे हैं। तो अब तो ये ज़माना है कि आपने कहीं ट्रैवल करना हो, आपने पहले बुकिंग करवानी पड़ती है, बहुत कुछ और चीज़ें वो करने पड़ते हैं, ठीक है जी। सो ये जो मालदीव्स की एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स है, उन्होंने ये कहा है कि अच्छे ताल्लुकात बनाए जाएं ताकि हम मुतासर ना हों। इसी तरह नेशनल बोटिंग एसोसिएशन एक मालदीव्स की है, उन्होंने भी इसी तरह शोर डाला है और ये कहा है कि भाई ये जो इससे टूरिज्म बड़ी मुतासर होगी। तो मालदीव्स के जो टूरिज्म है उसके ऊपर जो फर्क पड़ रहा है और पड़ने वाला है, उसके ऊपर वहां के लोग भी चीख उठे और वहां के फॉर्मर एमपीज और इसके अलावा मिनिस्टर्स और अथॉरिटीज ने ये कहा कि जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। वहां की डिफेंस मिनिस्टर, जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो भी बोल उठी हैं और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया हमारे लिए एक जो रेस्क्यू मिशन है उसकी तरह है और हमेशा हर मौके पर इंडिया ने हमारी मदद की है। और ये एक्स मालदीव्स मिनिस्टर ने ये बात की है, डिफेंस मिनिस्टर ने, और उन्होंने कहा कि मालदीव्स एक छोटा कंट्री है और हमें सबके साथ ताल्लुकात बेहतर रखने चाहिए और ये जो कुछ हुआ है ये बहुत ज्यादा गलत हुआ है। और इसके ऊपर फिर उनका ये कहना था कि जो मालदीव्स और इंडिया हैं वो लाइक माइंडेड, देयर क्वेस्ट फॉर डेमोक्रेसी एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, इसकी उन्होंने बात की। और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही शॉर्ट साइटेडनेस है ऑन द पार्ट ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, कि वो इस तरीके से उन्होंने सोचा या उनके लोगों ने ऐसा कहा और ये बात यहां तक बढ़ गई।
तो देखिए, अगर डिफेंस मिनिस्टर या फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर ऐसी बात करती हुई नजर आ रही हैं, तो इससे ये पता चलता है कि वहां पर इसको कैसे देखा जा रहा है। बहरहाल ये सब कॉन्टिन्यूसली इम्पैक्ट आया। सो इजराइल जो है उसकी एम्बेसी ने फौरन इसके ऊपर क्वेश्चन जो है किया है, और साथ ही ये भी चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं कि जो मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं वो आना चाहते हैं। ठीक है, सो दोनों चीज़ें जो हैं उसमें ये है कि एक तो मालदीव के प्रेसिडेंट ने पहले ही कोई डेट प्रपोज की हुई थी। मे बी ही वॉज थिंकिंग कि भाई मैं टर्की हो आया, मैं चाइना हो आया, मैंने जो सिग्निफिकेंस देनी थी इंडिया को वो मैंने दे दी है कि इंडिया स्टैंड्स नंबर 3 इन माई प्रायोरिटी इन द रीजन, वेयर टर्की नॉट इन द रीजन बट येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, चाइना इन द रीजन बट येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, एंड इंडिया इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बट इट इज एट नंबर 3 एंड नॉट लाइक अदर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, जहाँ पे आप सबसे पहले नॉट लाइक अदर प्राइम प्रेसिडेंट्स ऑफ मालदीव, जहाँ पे आप पहले ही जो है वो सबसे पहले इंडिया आ जाते थे। बट ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब इंडियन मीडिया इसको इस तरह हाईलाइट करेगा या इंडियन अथॉरिटीज इसको इस तरह हाईलाइट करेंगे कि जनाब ये जो मूव है, ये जो इंडिया का जो एग्रेसिव स्टैंस है, ठीक है, इसके ऊपर मालदीव जो है वो they had to backtrack, they had to step back, but in reality if I were, जैसे मैंने कमेंट किया था, वो जो लोग थे जिन्होंने इंतहाई गलत कमेंट किए, ऑब्वियसली उसका जो नुकसान ये पता चला। देखें, आपको जो मुल्क होते हैं, आपके जो वो दूसरे मुल्कों को जब उन्हें पिनलाइज करना होता है, पनिश करना होता है, तो कैसे करते हैं? दीज आर द वेज इंडिया इज यूजिंग इट्स पॉपुलेशन, इट्स पीपल एज ए लिवरेज ओवर अदर्स। ये जो कहते हैं ना 1.4 बिलियन पीपल, हर तकरीर में प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं 1.4 बिलियन पीपल, वो क्या है? वो कहते हैं मार्केट है, हम जिधर चाहें जहाज मोड़ दें, जिधर चाहें जहाज वहां से वापस लें, दैट बेसिकली ट्रांसलेट्स इनटू मनी, लोग जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।